हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नीट सैंक्टिटी हिट से सुप्रीम कोर्ट, 6 सेंटर्स एनटीए रेस्पॉन्स। नीट सैंक्टिटी हिट से सुप्रीम कोर्ट, 6 सेंटर्स एनटीए रेस्पॉन्स। नीट की पवित्रता प्रभावित हुई यानी उसको चोट पहुंची से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना। 6 यानी मांगना, सेंटर यानी केंद्र से, और एनटीए से जवाब मांगा। ठीक है ना। नीट की पवित्रता को चोट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 6 सेंटर यानी केंद्र से, और एनटीए यानी जो इसकी एजेंसी है उससे जवाब मांगा। एनटीए जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि सभी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पील फॉर फ्रेश एग्जाम अमिड क्लेम्स ऑफ पेपर लीक। पील यानी गुहार, फॉर फ्रेश यानी फिर से एग्जाम करो, अमिड यानी के बीच, क्लेम्स ऑफ पेपर लीक के दावों के बीच ऐसी गुहार है कि फिर से एग्जाम कंडक्ट करो। ठीक है नहीं। पील फॉर फ्रेश एग्जाम अमिड क्लेम्स ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक के दावों के बीच ऐसी गुहार है कि फिर से एग्जाम कंडक्ट करो। ठीक है। Observing that the sanctity of NEET UG 2024 has been affected, the Supreme Court on Tuesday sought response from the Center and the Nation Testing Agency (NTA) on appeal seeking holding of a fresh examination on ground the alleged question paper leak and other malpractice. Full stop. Observing यानी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि sanctity of NEET UG यानी सैंक्टिटी यानी जो पवित्रता है नीट यूजी की अंडर ग्रेजुएट 2024 हैज बीन अफेक्टेड, वो प्रभावित हो चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे शोट, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय ने शोट यानी मांगा, रेस्पॉन्स यानी जवाब, फ्रॉम द सेंटर एंड द एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, ऑन पील सीकिंग और इसके ऊपर पील यानी जो गुहार लगाई, सीकिंग होल्डिंग ऑफ द फ्रेश एग्जामिनेशन जो एक गुहार लगाई जा रही है कि एग्जाम को फिर से कंडक्ट किया जाए, ऑन द ग्राउंड किस आधार पर, ऑफ एलिज्ड क्वेश्चन जो पेपर है वो लीक हुआ, और इसके अंदर जो कदाचार, अदर मेल प्रैक्टिस यानी कि मतलब कदाचार के जो आरोप है उनके बीच ऐसा मांग की जा रही है। ठीक है। सिंपल भाषा के अंदर अगर इसको समझे और तो कि ऐसा ध्यान में लाया गया, ऐसा देखा गया कि सैंक्टिटी ऑफ नीट यूजी जो इसकी जो पवित्रता है नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट की 2024 की हैज बीन अफेक्टेड, वो प्रभावित हो चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को सीट रेस्पॉन्स, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्स मांगा, सीट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट। ठीक है। सीट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट मांगा, रेस्पॉन्स मांगा यानी जवाब, फ्रॉम द सेंटर यानी केंद्र से और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। ऑन किसके बिहाफ पे मांगा ये, द पील सीकिंग होल्डिंग ऑफ फ्रेश एग्जामिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एलिज्ड क्वेश्चन पेपर, मतलब एक जो पील या गुहार लगाई गई उसके अंदर ये मांग की जा रही है बार बार कि जो पेपर लीक का जो ग्राउंड है, जो इसका जो ये क्राइटेरिया ग्राउंड का मतलब बेसिस के आधार पर, मतलब एलिज्ड यानी आरोप है क्वेश्चन पेपर लीक के, और कदाचार यानी मेल प्रैक्टिस का मतलब होता कदाचार की जो आरोप है उसके बेसिस पे ऐसी मांग की गई है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना। एक तो वर्ड आया आज का मेल प्रैक्टिस यानी कदाचार, और एक सैंक्टिटी का मतलब होता पवित्रता। ऑब्जर्विंग मतलब किसी चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टॉप कोर्ट however refused to stay counseling of the successful candidate for admission to MBBS, BDS and other courses. Full stop. द टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय ने हावेवर यानी फिर भी, हावेवर जब भी आए तो इसको बाहर निकाल दिया करो, मतलब वाक्य के प्रारंभ में रख दिया करो। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज यानी मना किया, स्टे यानी कोर्ट ने रोक लगाई है, द काउंसलिंग यानी कोर्ट ने काउंसलिंग के ऊपर मतलब काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाने से मना किया है। टू स्टे, रिफ्यूज यानी मना करना, द टॉप कोर्ट रिफ्यूज यानी मना किया, टू स्टे यानी रोक लगाने से,
काउंसलिंग ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी जो सफल उम्मीदवार है उनकी काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया कोर्ट ने। फॉर एडमिशन, यानी जो उनका प्रवेश काउंसलिंग जो प्रारंभ होने जा रही है टू MBBS और BDS और अदर कोर्स, MBBS और BDS के और अन्य कोर्सों के ऊपर, ठीक है। द टॉप कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिफ्यूज इसकी मेन वर्ब है, टू स्टे यानी इन्फिनिटी का काम कर रहा है। द काउंसलिंग ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सफल उम्मीदवार है उनकी जो काउंसलिंग होने जा रही है एडमिशन के लिए, उसके रोक के ऊपर जो मांग की गई है उसके ऊपर उसको मना किया कि भाई ऐसी रोक नहीं लगेगी MBBS, BDS और अदर कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग नोट ऑफ द एलिगेशन, ए वेकेशन बेंच ऑफ द जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस असाहुद्दीन अमानुल्लाह सेड व्हाट द NTA was supposed to do so was sacrosanct, sanctity, सॉरी फुल स्टॉप, ठीक है ना। वापस यहीं से देखते हैं। टेकिंग नोट ऑफ द एलिगेशन, ए वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह सेड व्हाट द NTA was supposed to do was sacrosanct, फुल स्टॉप, ठीक है। टेकिंग नोट यानी संज्ञान लेते हुए, ठीक है। टेकिंग नोट का मतलब टेक द एलिगेशन, इन आरोपों के ऊपर संज्ञान लेते हुए, इन आरोपों के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए, ए वेकेशन बेंच, ठीक है ना, ऑफ जस्टिस, एक जो वेकेशन बेंच यानी अवकाशकालीन जो बेंच है, खंडपीठ है, विक्रमनाथ एंड जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह सेड, उन्होंने कहा व्हाट द NTA was supposed, NTA ने ऐसा इमेज किया था टू डू सो वाज सैंक्रोसेट, ऐसी पवित्रता का मतलब, ऐसी जो पवित्रता, सैंक्रोसेट का मतलब भी पवित्रता ही होता है, ठीक है ना। गर्भ के लिए जो ये वर्ड यूज किया जाता है, सैंक्रोसेट का मतलब पवित्रता। व्हाट द वाज सपोज्ड टू डू वाज सैंक्रोसेट, मतलब ऐसी पवित्रता व्हाट द वाज सपोज्ड टू डू वाज सैंक्रोसेंट, मतलब ऐसी सपोज्ड, ऐसी पवित्रता के ऊपर, सपोज का मतलब माना की, इमेजिन का और सपोज का मतलब एक ही, माना की, ऐसी सैंक्रोसेंट, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार सेंट यानी पवित्रता के ऊपर आ जाएगी, कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड सो वी नीड आंसर, ही सेड। सैंक्टिटी का मतलब होता है कि जो इसकी पवित्रता हैज बीन अफेक्टेड, जो प्रभावित हुई, सो इसलिए वी नीड आंसर, हमें जरूरत है आंसर यानी उत्तर की, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। टेकिंग नोट यानी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, यानी कोर्ट ने ध्यान आकर्षित करते हुए, ए वेकेशन बेंच जो कि किससे बनी हुई है, विक्रम सिंह और जस्टिस असाउद्दीन उल्लाह सेड, उन्होंने कहा कि द NTA सपोज्ड, NTA ने ऐसा इमेजिन किया था कि डू सैंक्रोसेंट, यानी जो पवित्रता है उसको भंग किया जाएगा, ऐसा उसने माना था, क्या उसने इमेजिन किया था, मतलब ऐसी कल्पना की थी। सैंक्टिटी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न मतलब तो ये तो यहाँ तक कि सेंटेंस समाप्त हुआ। दूसरा सेंटेंस यहाँ से प्राप्त, सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड, जो इसकी पवित्रता है वो प्रभावित हुई, सो इसलिए वी नीड आंसर, हमें आंसर यानी उत्तर की जरूरत है, ही सेड, ऐसा उनका कहना है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको 2 बार देख लिया करो, समझ में आ जाए, और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आए तो कोई वर्ब या वोकेबलरी ऐसी हो तो आप गूगल भी कर लिया करो, ताकि उसकी मतलब समझ में आ जाए कभी कभी, ठीक है ना। अपने पास कुल मिला के अपने को इंग्लिश सीखना है कैसे भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द सेंटर एंड द NTA विच कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट UG एग्जामिनेशन, द बेंच आल्सो इशूड नोटिस टू बिहार गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। बिसाइड इसके अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब इसके अतिरिक्त, द सेंटर एंड द NTA, सेंटर यानी केंद्र और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विच इनके लिए क्या है, सेंटर और NTA, विच कंडक्ट जो आयोजित कराती है, NTA तो क्या जो पर्टिकुलर बॉडी है, और गवर्नमेंट जो कि एक सरकार है, ठीक है, जो ये एग्जाम कंडक्ट है, विच कंडक्ट का मतलब आयोजन कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये नीट की फुल फॉर्म है, विच कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट UG एग्जामिनेशन, ठीक है ना।
द बेंच आल्सो इशूड, द बेंच यानी जो खंडपीठ ने इशूड यानी जारी किया, नोटिस यानी एक नोटिस, ठीक है ना, एक पत्र जारी किया टू द बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को भी उन्होंने एक नोटिस जारी किया, ठीक है ना। There were allegation of malpractice in the holding examination in the state. There यानी वहाँ, वर थे एलिगेशन, वहाँ के लिए भी आरोप थे, ऑफ मेल प्रैक्टिस यानी कदाचार के, इन होल्डिंग एग्जामिनेशन यानी मतलब वहाँ जो एग्जाम का आयोजन किया गया वहाँ पर जो उसके ऊपर भी कदाचार के आरोप लगे थे, इसलिए बिहार सरकार को भी एक नोटिस भेजा इन्होंने। दियर वर, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वर इन था, एलिगेशन इन आरोप थे, और मेल प्रैक्टिस यहाँ पे मतलब कदाचार के आरोप थे। इन होल्डिंग द एग्जाम, होल्डिंग मतलब आयोजन करना, द एग्जाम इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर एग्जाम आयोजन कराने के जो उनके ऊपर आरोप थे, ठीक है। हाउ मच टाइम डू यू वांट इमीडिएटली ऑन द रीओपनिंग, अदरवाइज द काउंसलिंग विल स्टार्ट, द बेंच सेड। हाउ मच टाइम डू यू वांट, कितना समय तुम चाहते हो, इमीडिएटली ऑन, इमीडिएटली ऑन यानी तुरंत प्रभाव से, द रीओपन इसको रीओपन करोगे, अदरवाइज द काउंसलिंग विल स्टार्ट, ये अन्यथा काउंसलिंग यानी जो इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। हाउ मच यानी कितने समय, टाइम डू यू वांट, हाउ मच टाइम डू यू वांट यानी कितना समय तुम चाहते हो, इमीडिएटली ऑन, इमीडिएटली यानी तुरंत प्रवाह से, द रीओपनिंग यानी पुनः ओपनिंग होगी, क्वेश्चन मार्क लगा, अदरवाइज अन्यथा द काउंसलिंग विल स्टार्ट यानी काउंसलिंग प्रारंभ होगी, द बेंच सेड यानी खंडपीठ का ऐसा कहना है। इट टेक्ड दैट द अपील फाइल्ड बाय शिवांगी मिश्रा एंड 9 others MBBS aspirants with the pending petition and asked the NTA to file the response in the meantime, full stop. It tagged the appeal filed, it tagged यानी इसको चिन्हित किया, द अपील फाइल्ड जो फाइल्ड पील यानी जो गुहार फाइल की गई लगाई गई, बाय शिवांगी मिश्रा एंड 9 others, शिवांगी मिश्रा और अन्य के द्वारा, MBBS जो MBBS एस्पिरेंट्स यानी अभ्यर्थी हैं, विथ ए पेंडिंग पिटिशन जो कि लंबित पिटिशन है, एंड आस्क्ड और कहा, लंबित एंड आस्क और कहा, NTA टू फाइल द रेस्पॉन्स और अपना जवाब दो, इन मीन टाइम यानी इसके बीच, ठीक है ना। वापस देखते हैं, इट टेक्ड यानी इसको चिन्हित किया, द अपील फाइल्ड जो फाइल की गई किसके द्वारा, शिवांगी मिश्रा और 9 other MBBS एस्पिरेंट जो 9 अन्य MBBS एस्पिरेंट्स यानी अभ्यर्थी है, विद पेंडिंग पिटिशन यानी जो लंबित पिटिशन लंबित फाइल है, एंड आस्क और कहा, NTA टू फाइल द रेस्पॉन्स इन द मीन टाइम और इसके बाद NTA से कहा कि अपना जवाब दाखिल करो इस बीच, ठीक है। सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि शिवांगी मिश्रा और अन्य के जो ये एक पील लगाई थी या गुहार लगाई थी उसको चिन्हित किया गया और इसको लंबित कर दिया गया, एंड आस्क और NTA से मतलब जवाब मांगा, उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए कहा, ठीक है। ये जो अभी नीट एग्जाम को लेकर मतलब जो देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ थी, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब NTA को निर्देश दिए, उसी के ऊपर ये न्यूज़ थी कि भाई आप जवाब सेंटर को और सुप्रीम कोर्ट को, सेंटर को और NTA से जवाब मांगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप इसके ऊपर जवाब दीजिए, ठीक है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं मेल प्रैक्टिस को लेकर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।